आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आप सभी के सामने मैंने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी या निफ्टी में किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिल सकती है मंडे के दिन, कहां पे बाइंग या कहां पे सेलिंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बड़े चार्ट पे बड़े पैटर्न दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बड़े चार्ट पे बड़े पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट हमको इस जगह देखने को मिल जाते हैं। और देखिए, मैं उस लेवल के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि वो लेवल कौन सा लेवल था। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मार्केट इस लेवल पे कंटिन्यू आता था, यानी अगर ये वाला प्राइस आप देखोगे 33,770 के समथिंग का, 33,770 का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंट का है। देखिए, मैं इस जगह लिखना भी चाहूंगा कि 33,770 का जो आपको प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, ये एक रेजिस्टेंट का प्राइस है। यानी मार्केट जब जब इस प्राइस पे आएगा, एक आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये बात है मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप देखिए डेटा को ध्यान से देखोगे ना, तो देखिए आपको समझ में आएगा कि इस प्राइस पे मार्केट आया था, आपको गिरावट देखने को मिली, फिर से मार्केट आपके इसी प्राइस पे आया था, मार्केट नीचे की साइड आपको देखने को मिला, फिर इस प्राइस पे फिर से आया था, मार्केट फिर नीचे की साइड देखने को मिला, फिर आया था, फिर देखने को मिला, और अभी भी आप दो बार देखोगे तो मार्केट में एक सेलिंग आपको देखने को मिली थी। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ा सेलिंग आपको देखने को मिला था, तो इस जो वाली कैंडल है, इस कैंडल को अभी तक फिल नहीं किया है मार्केट ने। अब देखिए, हमको दो चीजें समझना है कि अगर मार्केट को अब इस जगह तेजी दिखानी है, तो जो 33,770 का जो आपका कैंडल है, मार्केट को उस कैंडल के ऊपर एक कैंडल बनाना पड़ेगा, और उस कैंडल को होना पड़ेगा इस जगह ग्रीन। देखिए, मैंने क्या बोला कि ग्रीन कैंडल एक इसके ऊपर बनना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, यानी ओपनिंग आपका नीचे की साइड, लेकिन क्लोजिंग आपका इसके ऊपर, जो कि मैंने प्राइस आपको बताया ना, इस जगह देखिए 33,000 इस जगह 800 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो इसमें एक आपको तेजी देखने को मिल सकती है। फिर जो मार्केट आपका कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा, वो इस जगह 300 से लेके आपका इस जगह 400 पॉइंटों की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसके ऊपर जाना चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी समय हो चुका है और जा नहीं पा रहा है। अब सवाल आता है कि हमको आगे कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी का जो हमको प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, जो अभी करंट प्राइस हमको चलते हुए दिखाई दे रहा है, वो इस जगह लिखना चाहूँगा कि 33,540 के समथिंग का इसका आपको करंट प्राइस दिखाई दे रहा है। यानी इस करंट प्राइस से हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, मार्केट में इस जगह हमको सीई बाइंग करना चाहिए या मार्केट में हमको इस जगह पीई बाइंग करना चाहिए, और उसके लेवल क्या होते हैं उस बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का लाइक का टारगेट हम इस जगह 2000 लाइकों का रखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लेवल होगा, उसके पीछे का क्या लॉजिक होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। हमको कुछ नहीं करना है कि हमको जो वाला लेवल देना है, जो इसका हाई है, उस हाई से देखिए हमको इस जगह तक ड्रॉ करना है। ठीक है जी, हमने ड्रॉ किया है। नीचे की साइड का जी हमारा क्या हो चुका है, नीचे की साइड हमारा सपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि मार्केट, अगर देखिए मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है, ना कोई ज़्यादा तेज़ी ना कोई ज़्यादा मंदी, आपका फ्लैट ओपन हो जाता है इस लेवल के बीच में। ठीक है, इस लेवल के बीच में आपका फ्लैट होने के बाद आपका मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है, जो कि आपको इस जगह मैंने बताया भी था, 33,800 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो हम इस लेवल पे सीई बाइंग करके चल सकते हैं। देखिए, मैंने लॉजिक समझा के रखा है कि हम क्यों बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट में जे वाला जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट को अभी भी इस गैप को फिल करना है ऊपर की साइड। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाना चाहिए। यानी जो आपका कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर की साइड। फिर हमारा देखिए टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की हम बात कर लेते हैं कि पहला टारगेट हमको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 33,900 का होगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो इस जगह 34,000 का आपका दूसरा टारगेट होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी टारगेट है। और जैसे ही मार्केट आपका 34,000 के लेवल को पार कर देता है, तो फिर आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, जो 34,200 के समथिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो हम इन तीन टारगेट के लिए मार्केट में काम कर सकते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो।
देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह ऑप्शन चेन का डेटा ओपन किया है। ऑप्शन चेन का डेटा अगर आप देखोगे तो 7 जुलाई का आपको ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखाई दे जाता है 2022 का। अब इस जगह देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने इस जगह ओपन किया है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जो डेटा हमको दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको दिखाई देगा कि इस जगह 7 लाख के समथिंग का देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वही 7 लाख के समथिंग का आपको कॉल के अंदर देखिए इस जगह ओआई आपको दिखाई दे रहा है, यानी इतना ओआई आपको दिखाई दे रहा है कॉल के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें पुट के अंदर तो पुट के अंदर आपको ज़्यादा डेटा दिखाई देता है जो कि इस जगह 7,44,540 के समथिंग का आपको इस जगह दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम बात करें तो मार्केट में जो पुट है वो काफ़ी लोगों ने इस जगह बाइंग किया। देखिए इसका लॉजिक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी कॉल को इस जगह 100 रुपये पर बाइंग किया, ठीक है, आपका थोड़ा कंसोलिडेट किया, वो नीचे आया, फिर आपने इस जगह फिर से उसको 80 रुपये में बाइंग किया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर आपने इस जगह 70 रुपये में बाइंग किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर आपने उस जगह 50 रुपये का बाइंग किया, लास्ट में आपने उसको 40 रुपये का बाइंग किया। तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, यहाँ इस जगह आप एवरेज कर रहे हो। और मार्केट आपका कहाँ पे गया था, मार्केट आपका तेज़ी के साथ गया था। तो जब आप तेज़ी के साथ काम कर रहे होते हो और जो बिगनर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में एवरेज करते हैं, और जब वो एवरेज करते हैं तो उसके वजह से उनको क्या हो जाता है, लॉस होता है। इस जगह क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस होने के कारण से वो इस जगह क्या करते हैं कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम आपको इस जगह देखने को मिलता है। तो हमेशा देखिए मार्केट के अगेंस्ट अगर इस जगह डेटा आपको दिखाई दे रहा है तो वो डेटा सही नहीं होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं इस जगह कि भाई डेटा ज़्यादा है तो इस जगह पुट में ज़्यादा तेजी आएगी, वो ऐसा कहीं ना कहीं समझते हैं। अब देखिए इस जगह आपको एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा डेटा आप सभी के सामने आया, काफ़ी कम ऐसा होता है कि इतना बढ़िया डेटा आप सभी के सामने आता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ऊपर वाला जो लेवल है वो 33,800 का लेवल है और मार्केट इसको पार करेगा तो एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। कम से कम 200 पॉइंट की तो तेज़ी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगी, जो 34,000 का है, फिर 34,100 और 34,200, इतना आपका मार्केट बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा देगा अगर इस जगह 33,800 के ऊपर जाता है तो, ठीक है। नीचे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे की साइड देखिए एक ही चीज़ आपको समझना है कि आपका नीचे की साइड इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, 33,400 को ब्रेक करता है तो फिर आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगी। 33,500 और 33,400 को अगर ब्रेक करता है तो एक नीचे की साइड सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मार्केट में दोनों तरीके के ट्रेडर होते हैं। काफ़ी लोग इस जगह सीई बाइंग करना पसंद करते हैं तो काफ़ी लोग इस जगह पीई बाइंग करना पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ और इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि अभी तो हमने समझा कि हम सीई कैसे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट हमको ऊपर मिलता है या मार्केट में तेज़ी आ जाती है तो हमको ऊपर की साइड किस जगह पे हमको इस जगह पीई बाइंग करना चाहिए उसका भी लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। तो ऊपर का एक आपको रेजिस्टेंस दिखाई देता है जो कि आपका 34,400 का है। इस रेजिस्टेंस को मैं इस जगह कलर देना चाहूँगा, जो कि मैं आपको इस जगह दिखाना चाहूँगा कि ये आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इस डेटा के बारे में भी बताना चाहूँगा। मार्केट में जब सेलिंग आया था तो इस सेलिंग के वजह से क्या हुआ था कि जितने लोगों ने इस जगह सीई बाइंग करके रखा है या इन्होंने स्टॉक बाइंग करके रखा है वो इस जगह फंसे हुए हैं, ठीक है। उन लोगों का पैसा फंसा हुआ है और उन लोगों को क्या हो रहा है, इस जगह लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में क्या हुआ था, गैप के साथ ओपनिंग हमको देखने को मिली थी और गैप के साथ ओपनिंग होने का आप सभी को पता है कि अगर गैप के साथ ओपनिंग होता है तो उस जगह आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, ठीक है। गैप के साथ जब भी ओपनिंग होता है स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो इस जगह मार्केट में फंसे हुए हैं। अगर मार्केट इस जगह देखिए आपका धीरे धीरे आपको ऊपर की साइड जाता है और ऊपर की साइड आपको इस प्राइस पे मिलता है जो कि आपका 34,400 का जो लेवल है, अगर इस प्राइस पे आपको मिलता है तो जितने भी लोगों ने ऊपर सीई बाइंग करके रखा है वो सभी लोग इस जगह प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट आपका इस जगह गैप से भी ओपन हो जाता है ऊपर की साइड तो गैप से ओपन होने पे भी हम इस जगह पीई ही बाइंग करेंगे, क्योंकि देखिए एक तो हमारा ऊपर की साइड एसएल है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमको लॉस होने का कंडीशन कम है। लॉस होने का कंडीशन हर जगह होता है, आप कुछ भी बाइंग करिए सब जगह होता है, लेकिन कंडीशन कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो इस जगह देखिए
मैं इस जगह ऊपर की साइड जो पीई बाइंग करूँगा उसमें मैं अगर परसेंटेज देना चाहूँ तो इस जगह 70% दूंगा कि मुझे ऊपर की साइड पीई बाइंग करना है। अगर मैं सीई बाइंग करने की ऊपर की बात करूँ तो इस जगह मैं सीई बाइंग करने के लिए 30% ही मैं इस जगह देना चाहूँगा। यानी मार्केट में इतने परसेंटेज के साथ मैं काम करना चाहूँगा कि मार्केट अगर ऊपर की साइड हमको मिलता भी है तो ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। अब मैं इस जगह देखिए आपको समझा देता हूँ कि अगर मार्केट आपका इस वाली प्राइस पे, ये मैं लिख देता हूँ 34,400 के समथिंग अगर मार्केट मिलता है, इस जगह ओपनिंग होता है ऊपर की साइड, तो ऊपर से नीचे आता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ऊपर के लेवल पे पीई बाइंग कर सकते हैं 34,400 के समथिंग का। फिर हमको टारगेट क्या होगा, तो टारगेट की हम बात कर लेते हैं इस जगह। पहला टारगेट हमको 34,300 का टारगेट देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात करें तो इस जगह 34,200 का देखने को मिलेगा। और लास्ट टारगेट की बात करें तो इस जगह देखिए 34,120 का देखने को मिलेगा। यानी हम इस जगह ये 3 टारगेट के लिए मार्केट में काम कर सकते हैं अगर मार्केट हमको ऊपर के लेवल पे मिलता है तो। देखिए अब जितने भी स्मार्ट ट्रेडर हैं उनके लिए मैं इस जगह एक ट्रेड आपको बता देता हूँ। बहुत बढ़िया ये ट्रेड आपका बनते हुए दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से आपको इस जगह सुनना है, ठीक है। अगर मार्केट आपका इस जगह ओपन हो जाता है, ऊपर की साइड आपका ओपन होता है जो कि आपका 33,800 के समथिंग का, अगर मार्केट इस जगह ओपन हो गया, ठीक है, ये आपकी ओपनिंग हो गया। ओपनिंग होने के बाद मार्केट आपका इस जगह थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इस जगह कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड आपका एक ब्रेकडाउन या ब्रेकअप देता है, ब्रेकआउट का तो मैंने बोल दिया है कि अगर ये ब्रेकआउट आपका देता है तो आपको कैसे काम करना है, लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो हम इस जगह सेलिंग कर सकते हैं। अगर ये हमको ब्रेकआउट देता है तो इस जगह हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमको इस जगह देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बस इस जगह ये समझना है कि अगर मार्केट ऊपर की साइड ओपन हुआ है, इस प्राइस पे ओपन हुआ है और आपका कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, उसको कंसोलिडेट करने दीजिए। देखिए ये मैंने कितने मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम इस जगह लगाना है और इस जगह देखना जो आपका कैंडल बन रहा है, 4-5 कैंडल बनने दीजिए उसको। और 4-5 कैंडल बनने के बाद उसमें कैंडल को देखिए कि ये अब की बार इसके ऊपर बना है कैंडल, यानी जो आपका 33,800 के ऊपर बना है या आपका इसके नीचे बना है, कंसोलिडेट करने के बाद इसके नीचे बना है। अगर ये नीचे बनता है तो हम इस जगह पीई बाइंग करके चल सकते हैं। और जो मॉर्निंग में आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर मार्केट इस प्राइस पे आपका आता है तो 33,800। बस कंडीशन आपको इतना सा कंडीशन रखना है कि इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, 33,800 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके निकलता है तो हम पीई बाइंग नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे ही रहता है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, तो इस जगह मैं टारगेट आपको बताना चाहूँगा। 33,700 का पहला टारगेट होगा, 33,600 का दूसरा टारगेट होगा और लास्ट टारगेट की बात करें तो इस जगह 33,510 का आपका लास्ट टारगेट होगा। यानी इन 3 टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।